जय गुरुदेव। आज का सेशन मन के ऊपर है। वैसे मैं कहूँ तो पूरा योग वासिष्ठ ही मन के ऊपर है। जहां पे भी कुछ है, जो भी होता है वो सारा मन का ही खेल होता है। इसके साथ यह भी है कि हमारा जीवन, इसका जो भी स्वरूप है, उसमें जो भी हम कुछ पाते हैं, खोते हैं, वो भी केवल मन के रूप पे, मन के स्वरूप पे ही डिपेंड करता है। मैं बार बार इस बात का आपको इस बात पे सजग करना चाहता हूँ कि बचपन से लेके जहां तक हो सके सारे संस्कार मन के ऊपर होने चाहिए। और वो ऐसे संस्कार होने चाहिए कि जो इस दुनिया में इस विषयों के प्रति हमको उनमें फंसने से बचाए। वरना आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, चॉइस हमारा होता है। पर बात यह होती है कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये सब अध्यात्म करूंगा और फिर अपने मन को संभालूंगा, अगर ऐसा किसी ने विचार किया तो बहुत बड़ा जाल है, ट्रैप है। क्योंकि उसके बाद आपका मन बदलने की तैयारी नहीं रखता। मैं कई सारे सीनियर्स के साथ जब बातें करता हूँ, उनकी समस्याओं में काउंसलिंग होता है या कुछ उनको समझाने का समय आता है, तो ये बार बार देखा गया है कि इस एक बात की जो कमी रही है पहले से, वो आज उनको ऐसी स्थिति में लाके रखी है कि हम सिर्फ दया दिखा सकते और कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण ही यही रहा है कि पहले से संस्कार नहीं रहे। जीवन में हम सब कुछ कर लेते, बड़ी बड़ी डिग्री अचीव कर लेते, लेकिन अपने मन को संभालने के लिए हमने कोई संस्कार किए ही नहीं। और वो संस्कार नहीं है, उसी का परिणाम होता है कि हम अपने जीवन में नहीं नहीं वो भोग भुगतते रहते। कल परसों जैसे बताया था, मन को संभालना ये एक पलक झपकने से भी फास्ट और आसान है ही क्या। बस मन को बोल दो ऐसा नहीं ऐसा है, फिनिश। इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं और हमने उसके ऊपर काम नहीं किया होता, तो बस वही रोना 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 वही चालू रहता है। डर में जीता रहता है इंसान। फ्लेक्सिबिलिटी नाम की बात ही नहीं होती। ये करूं वो करूं, अपने इंप्रेशंस में पकड़ के रहते हैं। तो यहीं पे वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि श्री राम जी, अपने मन से ही मन को काटो। मैं मेरा ये सारी बातों को छोड़ो। और अगर इनको छोड़ा नहीं, आत्मा भाव का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो फिर तो मुसीबतें जैसे समुन्द्र में लहरों के ऊपर लहरें आते हैं, जैसे पहाड़ टूटने के बाद सारे पत्थर एक के बाद एक गिर पड़ते हैं, वैसे ही मुसीबतें आएंगी। कहते हैं कि ये जो मन है, यही हमारा कर्म चक्र का उदाहरण दिया है उन्होंने। एक बार मन अस्थिर रहा, अनस्टेबल रहा, तो उस मन से अलग अलग संकल्पनाएं आती हैं। अलग अलग संकल्पनाओं से फिर हम जो ये सारे षड रिपु है उनमें फंस जाते हैं। काम क्रोध लोभ, इन सारे षड रिपु में फंस जाते हैं। उसमें फंसने के बाद हमारे हाथों से उसी भ्रम में अलग अलग गलत गलत काम होते हैं। गलत काम होने की वजह से उसके परिणाम भी गलत होते हैं। उस गलत परिणामों की वजह से फिर दुख फिर से मन को ही होता है। उसके जो परिणाम है, जैसे आज हमारे जीवन में अगर कुछ दुख आ रहा है तो किसी कर्मों की वजह से दुख आ रहा है, तो फिर मन को और परेशानी होती, और परेशानी रही तो फिर से हम गलत काम करना शुरू करते हैं, है ना। किसी को अगर दरिद्रता आ गई, पैसे की कुछ कमी हो गई या कुछ हो गया, तो फिर कहीं तो करप्शन करेगा, दोस्तों को फंसाएगा, ऐसी मनस्थिति में फंस जाता है। और ऐसी वजह से फिर से गलत काम होते हैं, फिर से दुख आते हैं। तो कहते हैं कि ये जो कर्म चक्र है, इससे अगर बचना है, इस कर्म चक्र से, तो उसका सेंटर क्या है उसको समझना चाहिए, उसका केंद्र क्या है उसको समझना चाहिए। और उस केंद्र के ऊपर ध्यान दिया, उसको रोका, तो फिर हम इससे बच सकते हैं। अब इसका जो केंद्र है वो है हमारा आत्मा, वही जो परमात्मा जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। सारा ध्यान उसके ऊपर रखे तो फिर यह चक्र रुक सकता है। चक्र रुक गया तो फिर बाकी सारी बातें अपने जीवन से छूट जाती। तो इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं कि
अत्रि ऋषि का आश्रम होता है सह्याद्री पर्वत पे, और वहां पे दो तपस्वी होते हैं। उन दोनों तपस्वियों को एक एक पुत्र होता है। उनका नाम होता है भास और विलास। ये भास और विलास अपने पिता के साथ, अपने 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 पिता के साथ वहां पे पलते बढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। जैसे ही समय गुजरता है, ये दोनों तपस्वी, भास और विलास के पिता, ये अपना देह छोड़ जाते हैं। इनको बड़ा दुख होता है, लेकिन समय तो रुक नहीं सकता, किसी की मृत्यु तो टल नहीं सकती। तो ये अपने दुख में रहने के बाद अपने इनका पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर अपने तप में लग जाते हैं। तप में लगते 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 इधर उधर भटकने जाते हैं, और फिर कुछ साल बाद जैसे ये अपने शरीर पे इनके बुढ़ापा आ जाता है, कभी तो घूमते घूमते एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई आपका हाल कैसा है। तो वही बताते हैं कि जब तक चित्त में ये आशाएं हैं और जब तक इन आशाओं का नाश नहीं हो सकता, तब तक कुशलता कैसी, आनंद कैसा। इस तरह की बातें वो करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये आत्म समाधान नहीं मिलता, जब तक आत्म तृप्ति की भावना नहीं आती, उसका अभ्यास नहीं होता, तब तक तो ये मन फंसता रहेगा। और वही बातें जो हमने अभी तक कही है, मैं बार बार रिपीट इसीलिए करूंगा क्योंकि ये संस्कार हमारे मन में होने चाहिए, वरना भूल जाते हैं। जैसे बच्चों को अगर बोला जाए कि भाई पाढ़ा बोलो, तो बोलते मुझे याद है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उनको कहो तो भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि अभ्यास नहीं हुआ। तो हमें वो अभ्यास करना चाहिए, बार बार हमारे मन के ऊपर संस्कार करनी चाहिए। इसीलिए योग वशिष्ठ में भी वही बातें फिर से बताई गई कि अभी 48 दिन हो चुके हैं, तो पहले दिन से 48 दिनों तक अगर सुन रहे हैं तो कहीं तो यह भावना पक्की हो जाएगी कि मन ही सब कुछ खेल करता है, तो थोड़ा अपने आप को संभाल सके। तो वही है कि यह सारा जो भी संसार है जिसको देख रहे हैं, ये भ्रम है, ये सारा अनर्थ को कारण होता है। और इससे अगर छूटना है तो अपने ही मन को संभालना पड़ेगा, अपने ही मन को कुछ बताना पड़ेगा। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ बातें करते 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 अपने आप को, अपने ही मन को संस्कार करते हैं, फिर से तपस्या में लग जाते हैं और फिर धीरे 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 करके मुक्त हो जाते हैं। इसमें श्री राम जी कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, देह चित्त, ये दो मुख्य बातें हैं कि जो हमें फंसा के रखती है। हम अपने शरीर को ही कुछ समझते हैं और उसके बाद हमारा मन है उसको हम कुछ समझते हैं। बाकी तो अहंकार के लेवल तक जाना इतना आसान नहीं होता। पर अगर इन दो बातों में भी अपने आप को इन दोनों से दूर रख सके, मन से और शरीर से, तो फिर कुछ हो सकता है इस जीवन में। तो यह देह है, इसके साथ जो भी हो रहा है, हम कई बार इस देह को जो दुख मिलते हैं उसमें भी फंस जाते हैं, उसी को अपना दुख मानते हैं। तो कहते कि देह, ये शरीर जो है, ये तो उसके भोग भोगेगा, यह कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, ये अपने अपने रंग दिखाएगा। हम जो करते हैं उसका भी कारण केवल मन ही है, क्योंकि हमने गलत खाना खाया तो शरीर में समस्या होती है। पर गलत खाना खाने के लिए कारण भी मन ही होता है। शरीर को तो कोई इच्छा होती नहीं ना, इंद्रियों को कोई इच्छा नहीं होती, जो इच्छा होती है वो मन को होती है। तो वो इस तरह से अपने शरीर के ऊपर आप अगर देखोगे, इससे थोड़ा अपने आप को दूर रख सकोगे, थोड़ा वह विवेक आ गया कि ये शरीर का दुख है, मेरा नहीं है, तो फिर आप वो दुख भी सह जाओगे। ये हमने अपने सैनिकों के साथ देखा है कि जब लड़ते हैं तो उनको थोड़ा एक भावना दे देते हैं कि शरीर के साथ ज्यादा अटैच मत रहो। और इसीलिए जब बड़े बड़े काम करने होते हैं तो एक तरफ, एक जगह शरीर कहता है कि कुछ हो रहा है, मन कहता है कि छोड़ो इसको, आगे बढ़ेंगे, हम में बहुत शक्ति है। और इसलिए जो एक साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकते ऐसे कार्य भी उनके शरीर द्वारा किए जा सकते, हो सकते। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने और दो बातें कही थी। एक थी कि अपने इस चित्त के साथ, अपने मन के साथ ही अपने आप को इन विषयों से डिटैच करना। असंसक्ति करके शब्द यहाँ पे उसका उपयोग किया, उसका प्रयोग किया है। ये जो असंसक्ति है, हम अटैच रहते हैं, उससे छूटो।
कि अटैचमेंट से छूटो। विषयों में हम फंसे रहते हैं। ये कहते हैं कि हम कहीं भी कुछ देखते हैं तो वो जो एक संयोग होता है, मैंने कुछ देखा और उसमें मुझे आनंद आ गया, ये एक बात है कि जिससे हम अपने आप को बचा सके। यूजुअली होता है कि मैं कल ही अपने यहाँ बता रहा था बच्चों को कि एक जैसे रास्ते पे रोड रोमियोस होते हैं, उनको रोड रोमियोस को अगर कोई लड़की दिख गई, सुंदर लड़की, तो उसके पीछे 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 चले जाएंगे। और उसके साथ कुछ एक साधारण व्यक्ति रहता है, उसको भी वो सुंदर स्त्री दिखी, तो उसके पीछे तो जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन अपने ही जगह बैठ के उसका ही ध्यान करते रहेंगे कि हाँ वो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो इसमें नहीं फंसते। वो इस अनुभव को देखते हैं कि हाँ मैंने किसी को देखा, मुझे आनंद आया, तो मैं वो आनंद को अनुभव करूंगा, वो आनंद मुझ में है। वो इन बातों में नहीं फंसते कि मैंने किसको देखा, अंदर में क्या रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो दृश्य और दर्शन, इसकी जो बातें होती है कि मैंने कुछ देखा वो दृश्य, उसका जो अनुभव अंदर आया वो दर्शन, और देखने वाला जो है दृष्टा। तो इनमें वो तीनों से अपने आप को डिटैच करते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि वो जो अनुभव का, वो जो आनंद का अनुभव रहा है मुझे, वो आनंद मुझ में है। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे सामने विषय है या नहीं है, वो आनंद मैं अपने आप पे रख सकता हूँ। और इसीलिए वो अपने आप को इन सारी बातों से डिटैच कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान होता है, अपने आप को इन बातों से डिटैच करना, दृश्य से, दर्शन से और दृष्टा से भी, केवल दृष्टा को देखे कि कौन है, वो भी अपने आप को समझे कि हाँ इसको भी, ये दृष्टा को भी आगे जाकर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है, एक ही है तो किसको देखेंगे। जब सब कुछ एक ही चीज है, तो ये मैं हूँ, मैं और वो है, ये भावना जब नहीं रहती, तो फिर देखने वाला कौन, किसको देखेगा, कुछ नहीं होता। एक ही तत्व रहता है जिसमें हम बने रहते हैं। तो कहते हैं कि ये सारा मन, चित्त हमारा जो इनमें फंसते रहता है, असंसक्ति में या संसक्ति में, अटैचमेंट में, उससे हम दूर हो जाए। और फिर ये सारा जो भी कर्तृत्व है, जो भी कर्म होते हैं, वो केवल चित्त के स्तर पर ही होते हैं। हमने अभी तक बार बार देखा है कि कर्ता केवल मन है, कर्ता केवल चित्त है, उससे और करने वाला कोई नहीं होता। जो भी है वो सब कुछ मन ही करता है। तो कहते हैं कि इससे अपने आप को डिटैच करो। एक बार ये हो गया, एक बार मन से मुक्ति मिल गई, तो फिर जो भी करेंगे वो केवल शरीर के स्तर पे होता है करने वाला। बाहर से दिखने में हम लोग सब कुछ करते हैं, वो जो आत्मज्ञानी है वो सब कुछ बाहर से करेगा, लेकिन अंदर से उसके मन में कुछ नहीं। फिर उसने चाहे जो भी कर्म करने हैं, वो फिर चाहे युद्ध करेगा, वो चाहे लड़ाई का झगड़ा करेगा, जो अच्छा इंसान है उससे अच्छाई से पेश आएगा, जो बुरा इंसान है उसके साथ फिर वैसे उसको टिट फॉर टैट इस तरह से बर्ताव करेगा। लेकिन दिखने के लिए बाहर से वो सब कुछ वही है जो एक आम इंसान कर सकता है। अंदर से लेकिन यह एक व्यक्ति पूरा किसी भी बात से अटैच नहीं रहता, पूरी तरह से दूर रहता है। तो कहते कि अपने ही मन में ये जो सारे दुख देने वाले संग है, दुख देने वाली बातें हैं, उससे दूर रहो। श्री राम जी पूछते हैं कि ये संग की बातें आपने की, तो कौन सा संग होता है, किस तरह का संग होता है। तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो झूठ है, असत्य है, उसके पीछे साधारण व्यक्ति लगता है। हम जो ये सारी दुनिया देखते हैं, इसी के साथ हम संग कहते हैं, संग करते हैं, उसको अपने आप से अटैच करते हैं, उसी को संग कहा गया है। लेकिन हम जिसको मैं सत्संग कहूंगा, वो सत्संग क्या है? तो जो सत्य है उसका संग। सत्य क्या है उसको समझो, हमारा ही स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, उसके साथ संग मतलब सत्संग। बाकी सब कुछ जो उसके परे है, उसके सिवा है, उसको हम कहेंगे असत्संग। तो इन झूठी बातों से रहेंगे तो थोड़ा उसका परिणाम भी होता है। इसलिए हमारे जीवन में बार बार सत्संग का अर्थ कहा, इम्पोर्टेंस कहा गया है। तो सत्संग का असली अर्थ क्या है? संतों के साथ नहीं है, सत्य के साथ संग है। और सत्य के साथ संग कैसे हो सकता है? कि जब हम इन लोगों के साथ रहेंगे तो नेचुरली जिनके पास हम सत्य का ज्ञान हो सकता है, जिनके साथ रह के सत्य का ज्ञान हो सकता है, वही सत्संग कहा जाता है। और यही बार बार यही बात बार बार उन्होंने कही है कि जो
इन विषयों में फंसते हैं उनके फिर दुखों को कोई गिन नहीं सकता। कितने भी दुख रहे, वो कितने आएंगे इसका भरोसा ही नहीं। जीवन में बार 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 लोग इन्हीं में फंसते जाते हैं, उनके पता नहीं कितने जन्म आएंगे, कितने दुख भुगतेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यह सत्संग में अगर रहेंगे तो सत्संग बहुत आसान है, आत्मज्ञान की प्राप्ति भी बहुत सरल है। बस एक थोड़ा सा मन का संकल्प होना चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए कि मुझे इन बातों में नहीं फंसना है। जो इनमें फंसते हैं फिर उनका कुछ हो नहीं सकता। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब पूरा उपशम हो जाएगा, जब सारा ज्ञान हो जाएगा ना, तब किसी भी संकल्पनाओं को कोई स्थान ना दे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान करते वक्त हमारा फोकस, कंसंट्रेशन हम कुछ करते हैं, दो भुवों के बीच में नजर रखो, नासिका के ऊपर नजर रखो, ये करो वो करो, कहते कि ये सारे मार्ग हैं। इन मार्गों से चलकर जब आगे पहुंच जाओगे, जब पूरा उपशम हो जाएगा, तब अपने आप को इनमें से किसी भी स्थान पे भी नहीं फंसाना है। नहीं तो हम रहेंगे कि चल रहे हैं और पूरा ध्यान कहीं पे रखा है, शरीर में ही या शरीर के बाहर किसी जोत पे रखते हैं, कुछ करते हैं, तो कहे कि इसकी आवश्यकता नहीं है। सच्चा ज्ञानी वो रहेगा कि जो चलते फिरते अपने अंदर ध्यान में रखा है, अंदर ही ध्यान में है, तो फिर उसको किसी बात में फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी वो ज्ञानी है, बाहर से सारी वस्तुओं में अनअटैच्ड है, डिटैच्ड है और अपना काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इनमें से किसी भी बात को मन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए कि मुझे कहाँ पे उलझना है करके। केवल ही केवल अपने आप में रहो, और जो भी अपनी बुद्धि कर रही है उस बुद्धि को साक्षी भाव से देखो कि हाँ ये शरीर कर रहा है। सोमेश्वर जी जैसे हमको बताते हैं शुरू में ही कि साक्षी भाव से ही रहना है, जो कुछ भी हो रहा है। हमारी प्रार्थना ही यही रहती है कि मैं कोई है ही नहीं, जो कुछ भी है वो एक केवल गुरु तत्व है, वो एक केवल वो परमात्मा है जो कर रहा है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। शरीर चल रहा है तो चल रहा है, वो बुद्धि भी मेरी कुछ कर रही है तो उसको देखे कि मेरी बुद्धि क्या कर रही है। कई बार हम ओनरशिप ले लेते हैं, डूअरशिप आ जाती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि ने ऐसा विचार किया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ ये बुद्धि ऐसा कुछ कर रही है, वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, उस बुद्धि के ऊपर भी विवेक चढ़ाना होता है। और विवेक वो होगा कि जो हमारे गुरु के तत्व है, हमारे जो शास्त्र है, अपना अनुभव है, उस हिसाब से इन सारी बातों को अपने आप से जब भी कोई कर्म करेंगे, अपने आप से इन सारी बात को डिटैच करके उसके ऊपर विवेक का एक अवश्य ये स्तर होना चाहिए। और उस विवेक के द्वारा ही अपने आप को संभालना चाहिए, अपने कार्य होने चाहिए, वरना तो फिर हम उलझ जाते हैं। और फिर मैंने अभी जैसे कहा ये दृष्टा दर्शन और दृश्य, इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात फिर से रिपीट करूंगा कि विषय आनंद देते हैं ऐसा लगता है। ज्ञानी वो होता है जो विषयों से आनंद नहीं देखता, वो अपने आप में आनंद देखता है। इसकी दूसरी बात ये भी है जो यहाँ पे कहीं नहीं है कि केवल हम, ये यूजुअली होता है कि हम आनंद के पीछे भागते हैं, लेकिन सिर्फ आनंद यही एक नहीं होता जीवन में, हमारे साथ दुख भी होते हैं। और दुख के लिए भी हम विषयों को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनमें फंस जाते हैं। वो दुख देने वाले चाहे वस्तु है, चाहे परिस्थिति है, चाहे व्यक्ति है, उनको देखने के बाद हम कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग ये बार बार कहते हैं, इसको देखा तो मेरा दिमाग सटक जाता है, ऐसी हमारी लैंग्वेज होती है, इसको देखा तो मेरी चिड़चिड़ होती है। तो ये जो विषय है फिर से कि किसी को देख के हमारे अंदर कोई संवेदना हो रही है, चाहे वो आनंद की है, चाहे दुख की है, या कोई और भावना है, तो उस भावनाओं को देखें कि क्या हो रहा है। और इन विषयों में ना फंसे कि किसी को देखा तो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा देने वाला वो विषय नहीं है, गुस्सा मेरे अंदर है, इसको देखें और अपने आप को संभालें कि यह अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सही है गलत है, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, मुझे तो इसमें फंसना ही नहीं है, ये अपने आप को बताएंगे तो फिर वो बाहर की व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकते। फिर कोई भी परिस्थिति आए हम उसमें नहीं फंसेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने ये भी बात कह दी कि हमारा आत्मा का स्वरूप वो कभी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो क्या है कैसे है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और अम, कितना समय हो गया, 8:05। थोड़ा देखने दीजिए कितना बात है। ठीक है।
इसके बारे में थोड़ा और उन्होंने कहा कि मुनि वृत्ति से रहने के लिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं। मैं यहाँ पे आज रुकूंगा क्योंकि थोड़ी बातें और हैं, पर समरी यही रहेगी सबकी। ये सारा जो उन्होंने कहा है, आत्मज्ञानी लोगों का वर्तन कैसे होता है, वो बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहते हैं, जैसे मैंने पूरा वर्णन किया अभी। बड़ों के साथ, ज्ञानियों के साथ ज्ञानी जैसे रहेंगे, अच्छों के साथ अच्छे रहेंगे, बुरे के साथ बुरे रहेंगे। कर्तव्य में कुछ नहीं होता। अभी तक जितने भी ज्ञानी लोग हो चुके हैं, जो भी देवताएं हैं, उन्होंने भी हर तरह के काम किए हैं। युद्ध भी किए हैं, युद्ध भी लड़े हैं, किसी को मारना है वो भी किया है, झगड़ा किया है, सब कुछ किया है, कपट भी किया है, सब किया है, जो जो जहां जहां पे करना पड़ा वो सब कुछ किया है। और लेकिन ये सब बाहर के स्तर पे, शरीर के स्तर पे लोगों के दिखने के लिए, अंदर में उन्हें किसी से कुछ नहीं था। अगर कोई भावना होती है तो वो केवल कंपैशन, वो केवल एक सहानुभूति होती है कि ये सामने वाला अज्ञानी है, इसलिए इस तरह से वर्तन कर रहा है और उसके कर्म उसको भुगतने हैं। मैं अपने कर्म करूंगा, जो मेरे लिए इस संसार के दृष्टि से उचित है वही होगा, अनुचित कार्य नहीं करूंगा। इस भावना से ही कार्य किया जाता है और फिर बस वहां पे वो अपना जीवन जीते हैं। इसके बाद एक सुंदर सी कहानी आती है वीतहव्य की। ये बड़ी सुंदर कहानी है, वो भी हम कल सुनेंगे। पर सारांश आज तक का, ये जो हमने इसके पहले जितने भी कहानियां सुनी थी सुरधु के बाद अभी तक, पूरा एक केवल नॉलेज सेशन ही है। और इसमें मैं कितना भी बताऊं पुस्तक से निकाल निकाल के, वास्तव में ये अभी तक जितना हमने किया उसका केवल सारांश आया है। सब उसकी समरी है कि हमने मन को कैसे संभालना चाहिए, विषयों में से कैसे निकलना चाहिए, हमारा वर्तन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में ये सारी बातें बताई गई। तो आज यहाँ पे रुकूंगा। ये करीब 354, 55, 56 इन पेजेस है, उसके ऊपर मराठी में जो है उसके ऊपर आया है। आपको पढ़ना है आप अवश्य पढ़िए, नहीं तो फिर कल फिर से इसमें से कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स लेके आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है जहाँ पे कहानी नहीं आई है, और कहानी अगर नहीं रही तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आज ऑलरेडी देर हो चुकी है, मेरा एक सेशन पहले से ही शुरू हो चुका है, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जय गुरुदेव।